जब भी अपन जांच कराते हैं इतना टेस्ट में आ रहा है तो अपन ये मान के चलते हैं कुछ डायबिटीज हो जाएगी, तो फिर आपने जाके जांच कराई और आपका शुगर टेस्ट थोड़ा शुगर लेवल जो है बढ़ा हुआ मिला, तो उसके कारण बीपी बढ़ने की संभावना, अगर पेशेंट डायबिटिक है तो पूरी संभावना है कि इन फ्यूचर अगर बढ़ा हुआ शुगर लेवल है तो उसको ब्लड प्रेशर होने की भी संभावना है, पूरी संभावना है कि डायबिटीज जो है जब तक जीवन है तब तक रहता है। दर्शकों, आज की आपाधापी की जिंदगी में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अमूमन लोगों को लग ही जाती हैं। सेहत सांची के आज के स्तंभ में मधुमेह यानी कि डायबिटीज के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर कामिनी सोनी, जो मधुमेह में पीएचडी हैं आयुर्वेद से, और आयुर्वेद से एमडी हैं काया चिकित्सा में। आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भोपाल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कामिनी आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहिबा, बात सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि मधुमेह ये होता कैसे है, कहाँ से शुरुआत इसकी होती है, क्या कारण है इसके? जी देखिए, सबसे पहले तो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारी जो जीवन शैली होती है, आज के सिनेरियो में हम जब देख रहे हैं कि सारी चीज़ें लोग बहुत लग्जरियस हो रहे हैं, सबको सब सुविधाओं का बहुत ज़्यादा, हर व्यक्ति सुविधाओं के लिए जा रहा है कि जैसे पुराने ज़माने में महिलाएं इतना ज़्यादा काम करती थी, फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा होता है। आजकल सब बहुत, हम पहले जो चक्की चलाते थे आटा गेहूँ पीसने के लिए, आज हमारे पास मिक्सी है, तो सारे काम हम हाथ से करते, तो हमारा जो कैलोरी कंजम्पशन था बहुत ज़्यादा हो जाता था, शारीरिक श्रम हो जाता था। आजकल हम शारीरिक श्रम की काफ़ी कमी हो गई है, और खाने में भी हम बहुत ज़्यादा परहेज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारा जंक फूड है, मीठा, इन सारों का सेवन कर रहे हैं, तो इसी कारण बहुत ज़्यादा जब हम ग्लूकोज का ज़्यादा सेवन करने लगते हैं तो उसी कारण प्रमेह हो जाता है। और हमारे पैंक्रियाज एक ग्लैंड होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, उनसे इंसुलिन के सिक्रेशन की कमी हो जाती है। मूलतः वैज्ञानिक कारण जो है इसी कारण प्रमेह होता है। तो आपका मानना है कि खान पान और जीवन शैली मधुमेह होने का एक प्रमुख लक्षण है, मतलब प्रमुख कारण है? जी, एक प्रमुख कारण है। अच्छा, एक टर्म बहुत चलता है प्री डायबिटिक, ये क्या है, इसको थोड़ा समझाएं दर्शकों को। जी, प्री डायबिटिक डायबिटीज से होने वाली पहले वाली स्टेज है। एक हमारा जो 3 महीने में हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन करवाते हैं, उसकी जो नॉर्मल जो रेंज है प्री डायबिटिक स्टेज में, डायबिटीज से पहले वाली स्टेज, हम इसको ये ऐसे समझ सकते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अलार्मिंग साइन कि हम डायबिटीज में कन्वर्ट ना हो। इसको अपन HbA1c HbA1c क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। HbA1c, ओके, हाँ। ये लगभग 5.8 से 6.5 तक के बीच में ये होना चाहिए। जी, ये प्री डायबिटिक कंडीशन। 6.5 के ऊपर पहुंच जाता है तो फिर वो प्रमेह ही है, डायबिटीज ही है। अच्छा, तो अगर अपने पास ये इतना बढ़ा हुआ आ रहा है, तो जब भी अपन जांच कराते हैं इतना टेस्ट में आ रहा है तो अपन ये मान के चलते हैं कुछ डायबिटीज हो जाएगी, तो इससे ही हम रिवर्स कर सकते हैं। अगर एक प्री डायबिटिक पेशेंट अगर अपना डाइट में कंट्रोल कर ले, बहुत ज़्यादा कैलोरी कंजम्पशन ना करे, मीठा, आलू, चावल, इन सब का परहेज करना शुरू कर दे, रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, वॉक करना शुरू कर दे, तो प्री डायबिटिक पेशेंट रिवर्सल होने की पूरी संभावना होती है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि प्री डायबिटिक हो गए हैं तो हमको डायबिटीज होगी ही, हम यदि उसी समय पे थम जाएं, जी बिल्कुल, और अपनी खान पान और जीवन शैली को अच्छा कर लें, बिल्कुल, तो ये हम इससे डायबिटीज होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। अगर हमने प्री डायबिटिक स्टेज में हम एक बार हमने जांच कराया, हमें कुछ लक्षण थे सडनली, जैसे प्री डायबिटिक स्टेज में भी सडनली हमको सडन वेट लॉस की हिस्ट्री मिल रही है, या बहुत ज़्यादा रात में पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, या एक्सेसिव भूख लग रही, जितना हम पहले खाते उससे सडनली ज़्यादा खाने लगे हैं, तो फिर आपने जाके जांच कराई और आपका शुगर टेस्ट थोड़ा शुगर लेवल जो है बढ़ा हुआ मिला, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन आपका जो थोड़ा बढ़ा हुआ निकला, तो इसमें हमको पूरी चांसेस हैं कि हम अगर परहेज करना शुरू कर देते हैं, हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, और हम जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे थे वो सब कम कर दें, और जो भी हम लाइफस्टाइल में थोड़ा शारीरिक श्रम अच्छे से करें, और दिमागी स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज भी बड़ा ही कॉमन है आजकल, तो हम स्ट्रेस भी कम लेंगे तो हमारा प्री डायबिटिक कंडीशन से रिवर्सल होने की पूरी संभावना होती है। जी, तो कामिनी जी, आप ये बता रही थी कि खान पान से और बाकी चीजों से हम यदि कंट्रोल करें तो ये मतलब कंट्रोल हो सकता है, ठीक हो सकता है। जी। एक मिथ बहुत चलता है कि हमें सफेद चीजें कम खानी चाहिए, मतलब डायबिटीज यदि प्री डायबिटिक है या डायबिटीज है किसी को, उसको नमक भी कम खाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? चीनी के साथ नमक भी कम खाना चाहिए? हाँ, देखिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब थोड़े से लगभग अपन कह सकते भाई बहन टाइप के ही हैं। डायबिटीज में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, खून में जैसे कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा डिपॉजिट होना, तो उसके कारण बीपी बढ़ने की संभावना। अगर पेशेंट डायबिटिक है तो पूरी संभावना है कि इन फ्यूचर अगर बढ़ा हुआ शुगर लेवल है तो उसको ब्लड प्रेशर होने की भी संभावना है, पूरी संभावना है। तो अभी से उसका नमक कम खाना, तेल की चीज़ें कम खाना,
नमक ज़्यादा खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाए और ऑयली चीज़ें कम खाए, तो एटलीस्ट आगे फर्दर और जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां, ये सब उसको नहीं होगी। इसलिए अच्छा, ऐसा भी कहते हैं कि डायबिटीज हो, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और एक जो थायराइड जो बढ़ा होता है, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ऐसा कुछ सही है? जी जी, तीनों ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। हाँ। डायबिटीज, थायराइड हुआ है, इसमें भी शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है थोड़ा स्लो हो जाता है हाइपोथायराइडिज्म में जी। उसकी वजह से पूरे आज एक पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म है उसको, तो कुछ समय बाद पूरी संभावना होती है कि उसको डायबिटीज होने की संभावना और अटैक की भी संभावना, फिर मतलब उसके फिर ब्लड प्रेशर, फिर हार्ट कार्डियक इश्यूज, ये साइमल्टेनियसली स्टेप बाय स्टेप है। तो अगर उस समय पे उसको रोका नहीं गया, पूरा कंट्रोल नहीं किया गया डायबिटीज को, तो पूरी संभावना है कि पेशेंट कुछ समय बाद उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाए और पूरी संभावना है इसके बाद कार्डियक इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा जी। अच्छा, इसका आयुर्वेद में क्या उपचार है? क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि लोग आजकल एलोपैथी की तरफ ज्यादा भागते हैं, और आयुर्वेद में है उपचार इसका, डायबिटीज का? जी देखिए, अभी अपन बात कर रहे हैं कि ये सब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है ना, तो जो डायबिटीज है इसमें हमको सबसे पहले जो बात की, पूरा जीवन शैली से रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, हाइपोथायराइडिज्म, डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, तीनों ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। हमने जैसा इसका बेसिक रीजन यही है कि हमारी लाइफस्टाइल, पहले हम बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, शारीरिक श्रम, सारी महिला पुरुष सब बहुत ज्यादा काम करते थे। आजकल हमारी लाइफस्टाइल बहुत लग्जेरियस हो गई, तो हमारा फिजिकल जो वर्क है वो काफी कम हो गया है। तो उसी बेसिक रीजन यही है। और हम जो पहले सात्विक खाना खाते थे, घर का खाना ही खाया करते थे, और एक सिर्फ सुबह शाम एक लंच और डिनर होता था, जो आज की डेट में हम सब इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं इसको, कि आजकल हम उस पर वापस आ रहे हैं कि दो बार ही खाना है। आजकल हम मंचिंग बहुत ज्यादा होती है कि लंच करने के बाद भी कुछ हमने खा लिया, कुछ सामने आ गया तो वो भी खा लिया। पहले के समय में सिर्फ 2 टाइम खाना खाते थे, एक बार सुबह खाते थे, एक बार शाम। और आजकल हम कह रहे हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से डायबिटीज कभी नहीं होगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको उससे डायबिटीज नहीं हो पाएगी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं। तो आयुर्वेद में हमारा जो आयुर्वेद बेसिकली लाइफ साइंस ही हमारा अपना इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। तो इसमें हमको जो सबसे ज्यादा इस डायबिटीज के बारे में जो बात कर रहे हैं कि इसको जीवन शैली से हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हम पहले खान पान की बात करेंगे, तो खान पान में हम बात करेंगे जैसे कि जो चीज़ें हमारी घरेलू उपचार, हम होम रेमेडीज से स्टार्ट करते हैं कि हमारे घर में किचन में इतनी सारी चीज़ें हैं कि हम उनसे ही स्टार्ट। हल्दी का रेगुलर नियमित रूप से सेवन करना, आंवला और हल्दी, इस पर हमारा बहुत सारा रिसर्च हो चुका है कि आंवला और हल्दी रेगुलर लेने से प्री डायबिटिक कंडीशन को पूरी तरह से रिवर्ट किया जा सकता है। अच्छा, तो हल्दी कैसे लेना है? मतलब जो अपन खाने में तो खाते ही हैं। जी, आंवला और हल्दी, आंवला आधा चम्मच और हल्दी आधा चम्मच, इसको रेगुलर, जो प्री डायबिटिक जिसको निकल के आ गया, थोड़ा शुगर लेवल है, तो आंवला इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है ना। हल्दी के बारे में हम अच्छे जानते हैं, इट इज एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबायोटिक, सारा इफेक्ट है ना। पहले हल्दी चूना हम लगाते थे, कहीं लग जाती तो हल्दी चूना लगाते थे। शादियों में हल्दी हमारे स्किन के लिए यूज करते थे, तो हर उपचार में हल्दी एक मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो आंवला और हल्दी का हमने रिसर्च किया है कि इसको अगर रेगुलर सेवन करने से जो प्री डायबिटिक कंडीशन है पूरी तरह से रिवर्ट होती है। ये हमारे बहुत ही सस्ती चीजें हैं, घरेलू किचन में हमारे सभी किचन में रहती हैं जी। इसका हम रेगुलर सेवन करेंगे। मेथी दाना बहुत अच्छा काम करता है, मेथी दाना को आधा चम्मच मेथी दाना रात को गला के उसको हम रेगुलर सेवन करना। जीरा है, सौंफ है, अजवाइन है, इन सबको उबाल के अगर हम रेगुलरली दिन में 2-3 बार इसका प्रयोग पीते हैं तो इससे बहुत ज्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, वेट लॉस में बहुत मदद करेगा। इन सारी चीज, जैसा कि अपन बात करें मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं बार बार, हमारे मेटाबॉलिज्म इट इज मशीनरी सिस्टम ऑफ, हमारे शरीर का एक मशीनरी सिस्टम है जो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो इसलिए जैसे ओबेसिटी, अगर जो व्यक्ति ये सब खाना खाएगा, जो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो ओबेसिटी, वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ने से डायबिटीज की पूरी संभावना है, हाइपोथायराइडिज्म की पूरी संभावना है। तो इसमें हमको क्या करना है कि हमारे जो स्पाइसेस हैं ये हमारा बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा तो हमारी सारी समस्याएं हो जाएगी, हमारा वेट भी कम हो जाएगा, उससे हमारा थायराइड भी कंट्रोल होगा और हमारा डायबिटीज भी कंट्रोल होगा। तो ये सारी चीजें बहुत हमारे आसपास ही हैं। गिलोय का रेगुलर सेवन करने से बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, मेटाबॉलिज्म में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे इम्यून सिस्टम को रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसमें गिलोय का बहुत अच्छा काम किया गया। अभी जब कोविड की जो लहर आई थी उसमें हमारे इंस्टीट्यूट ने रिसर्च किया, हमारे खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में गिलोय पे हमने रिसर्च किया। तो इतना ज्यादा, जितना एलोपैथिक दवाइयों का इफेक्ट, उससे कहीं ज्यादा हमारा गिलोय का इफेक्ट इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा रिजल्ट है गिलोय का रेगुलर सेवन करने से। तो इन सारी चीजों, जामुन है, करेला है, विजयसार है, तो ये सारी दवाइयां जो हमारे आसपास ही हैं और बहुत सस्ती और बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो इनका अगर हम रेगुलर सेवन करते हैं, एक प्री डायबिटिक व्यक्ति या डायबिटीज वाला व्यक्ति सेवन करता है, तो उससे बहुत ज्यादा शुगर लेवल में कमी आएगी और उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, उनका वेट लॉस भी होगा और शुगर लेवल को अच्छी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा। बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और लोगों में भ्रम रहता है कि
एलोपैथी के साथ हम आयुर्वेदिक नहीं ले सकते, या आयुर्वेदिक के साथ एलोपैथी दवाइयां नहीं ले सकते? जी कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं कि उनको एलोपैथी मजबूरी में लेनी पड़ती है, जी जी तो ये कितना सही है? जी बिल्कुल, ऐसे पेशेंट तो हमारे यहाँ ओपीडी में हम रोज ही मिलते हैं। हम हमारे इंस्टीट्यूट में डायबिटीज पे एक रिसर्च वर्क चल रहा है। पीएचआई सेंट्रल गवर्नमेंट का पीएचआई का प्रोजेक्ट है, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसका एक हिस्सा मैं भी हूँ, उसमें हम काम कर रहे हैं, प्रमेह पे काम कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखा रेगुलर जब भी पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो अब अपना हमारे पास आएंगे, और हमने तो मना नहीं किया आप एलोपैथिक दवाई करो, एलोपैथिक दवाई बंद कर देते हैं कि हमको अब एलोपैथिक दवाई इतने सालों से हम बंद कर देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इसको अगर बंद करना चाहते हैं आप कि आप एलोपैथिक दवाई काफ़ी खा लिया कि इनके कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो बंद करने का भी एक तरीका है। पहले तो चिकित्सक के देखरेख में ही बंद करना है। आपने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लिया तो आपको अपना फिर साथ में शुगर लेवल जो डाइट और एक्सरसाइज बताई गई है उसको भी नियमित रूप से फॉलो कीजिए। और इसके बाद आपका शुगर लेवल धीरे धीरे आयुर्वेदिक दवाई से शुगर लेवल आपका डाउन होता जाता है, तो धीरे धीरे जैसे आप 2 गोलियां खा रहे हैं तो उसको उठा के आप एक कर दीजिए। एक से भी आपका शुगर अच्छा कंट्रोल में आ रहा है उसको आधी कर दीजिए। तो ये चिकित्सक की देख रेख में होगा। आपका डॉक्टर चिकित्सक जिसकी भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आपका अपने आप ही डोज कम कर देगा। जैसे कि आपने बताया कि 2 गोलियों को फिर 1 कर दिया। ऐसा नहीं हुआ कि आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर पास आ गए तो एलोपैथिक दवाई डन। इट इज नॉट, ऐसा बिल्कुल भी मतलब स्विच ऑन स्विच ऑफ वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, कि आपने आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आ गए तो अपने एलोपैथिक दवाइयां बंद कर दी। अच्छा, एक और लोगों में भ्रम है आज की डेट में कि डायबिटीज जो है वो अपनी जिंदगी के साथ ही जाता है, वो एक बार हो जाता है तो जाता नहीं है, और लोग बाग कितना हावी अपने आप पे वो कर लेते हैं वो बीमारी। हालांकि बीमारी किसी को भी परेशान करने वाली होती है, लेकिन इसको ऐसा हावी अपने ऊपर कर लेते हैं कि वो उनकी जिंदगी का रस ही चला जाता है। ये कितना कुछ सही है, और ऐसे पेशेंट्स को क्या करना चाहिए जिनको डायबिटीज हो जाती है? प्रमेय के बारे में जैसा कि आप कह रहे हैं कि डायबिटीज जो है जब तक जीवन है तब तक रहता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन साथ में अगर आपने अपना डाइट कंट्रोल, इसको खत्म नहीं होता, ये हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। प्रमेय जो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं हमारी डाइट के थ्रू, हमारे व्यायाम के थ्रू, नियमित रूप से जो एक्सरसाइज मैंने बताया उसके थ्रू हम बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट में हम जैसे बात करते हैं, जौ बहुत अच्छा है। प्रमेय के पेशेंट में मेरी सलाह है कि इसको अगर अपना लाइफस्टाइल से शामिल करके अगर शुगर नियमित रहते हैं तो हमेशा के लिए आप सुरक्षित रहेंगे। प्रमेय के शुगर लेवल बढ़ने से जो होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपकी डायबिटिक न्यूरोपैथी है, आपकी आंख और नसें खराब हो जाएंगी, कार्डियक मायोपैथी है, हार्ट। प्रमेय को साइलेंट किलर कहते हैं कि धीरे धीरे आपके सारे ऑर्गन्स को, आंखों में डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है कि नर्व्स से पैरों में सुन्नपना होने लगता है, पैरों में सेंसेशन कम होने लगता है, जो जैसे चल रहे हैं आपको पैर में कुछ चोट लग जाएगी, पता नहीं चल पाता, फिर देर से कुछ समय के पश्चात उनमें ज़्यादा कोई घाव नहीं भरता अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो डायबिटिक न्यूरोपैथी है, मायोपैथी, सारे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। जैसे कि हमने बताया प्रमेय एक साइलेंट किलर है। एक खांसी भी हो जाएगी तो आपकी जल्दी ठीक नहीं होगी अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ तो हम हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखेंगे हमारे डाइट के थ्रू, खान पान के थ्रू। अगर इसके बाद भी नहीं कंट्रोल होता है, हमारी औषधियों के थ्रू, आयुर्वेदिक औषधियां लें या एलोपैथिक औषधियां लें, हमारे शुगर लेवल को हम कंट्रोल करके रखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। डाइट के बारे में मुझे कहना है कि अगर आप थोड़ा सा ये जौ बहुत अच्छा काम करता है इसमें। जौ खाने से हमारे कार्बोहाइड्रेट कम ज़्यादा, चावल, आलू, मीठा ये सब खाएंगे। जौ है, आजकल मल्टीग्रेन्स चल रहे हैं, इनका प्रयोग करें बहुत ज़्यादा। मिलेट्स का बहुत अच्छा प्रयोग है, इनका शुगर लेवल पे बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं होते तो इनसे शुगर लेवल बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और अंकुरित मूंग का खाना है, या आप नाश्ते में अंकुरित मूंग ले सकते हैं, मूंग की दाल का चीला का प्रयोग कर सकते हैं। हरी सब्जियाँ, सलाद, इन सब का, दही, ताज़ा दही है, छाछ, इन सब का नियमित रूप से प्रयोग करके आप शुगर लेवल को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे जो सूखे में अखरोट और बादाम, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, इनका प्रयोग बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। प्रमेय के साथ भी आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरह से कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। एक बार आपको समझ में आ गया कि आपको क्या खाना है, और लाइफस्टाइल, अपने डाइट को भी मैनेज करना भी अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि आपने कभी, आपको अगर कुछ मीठा खाने की कभी इच्छा हो रही है तो आप उसको हमेशा दिन में खाइए, रात में मत खाइए। रात में हम जो भी खाते हैं वो शुगर लेवल आपको, मॉर्निंग की शुगर फास्टिंग लेवल आपकी बढ़ी हुई मिलेगी। और अगर आपने दिन में कुछ हैवी खा लिया तो रात को उससे मैनेज कर लिया, रात का खाना आप हल्का कर लीजिए। तो आपकी जो शुगर, दिन में आपने एक्स्ट्रा शुगर ले ली, एक्स्ट्रा कैलोरीज ले ली, जिससे आपका शुगर लेवल बढ़ गया, तो रात का खाना आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। इस तरह से भी करके आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और रेगुलर एक्सरसाइज की मैं बात कर रही हूँ तो आपका जहां भी इंटरेस्ट है, आप प्राणायाम करना चाहते हैं, आप योगा करना चाहते हैं, स्विमिंग करना चाहते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करना है, 5 दिन हफ्ते में 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग तो बहुत ही अच्छा है। तो रस्सी कूदना है, जिम जाना है, कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज जब हम पसीना निकलना चाहिए। हाँ, जो भी हमने एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, नियमित रूप से हम खाना खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो हम पूरा खाना खा रहे हैं, उसको हम कहीं बर्न नहीं कर रहे हैं। क्योंकि लाइफस्टाइल में हम बैठ के काम कर रहे हैं, बाइक में बैठ के हमें चले, कार में बैठ के चले गए, हमने सारा, हमारी कैलोरी कंजम्पशन जो हम खा रहे हैं वो स्टोर होती जा रही है, एक्स्ट्रा कैलोरीज बढ़ रही है, तो उसको कहीं ना
कहीं हमको बर्न आउट करना है, तो उसके थ्रू कुछ भी करके आप जो भी, और स्ट्रेस बहुत ज्यादा, आजकल हर व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, तो हमारी महत्वाकांक्षाएं हमको स्ट्रेस देती हैं, हम रात में ढंग से सो नहीं रहे हैं, जो कई लोग हम देख रात में मोबाइल टीवी बहुत देर तक प्रयोग करते हैं, तो एक साउंड स्लीप उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा तनाव लेना भी अच्छा नहीं। आजकल डाइट से भी साथ साथ स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज आज की डेट में बहुत ज्यादा कॉमन है, तो वो सारी चीजों को भी हमको ध्यान रखना कि हमारी जीवन शैली थोड़ा संतुलित रहे, हम नियमित रूप से समय पे खाना खाएं, समय पे सोएं, एक अच्छी साउंड स्लीप लें, स्ट्रेस बहुत ज्यादा ना लें। डाइट के बारे में, डाइट से भी हम बहुत अच्छी तरह से शुगर को कंट्रोल, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट डाइट ना लें, रिच कैल्शियम और प्रोटीन डाइट का हम रेगुलर सेवन करें। प्रोटीन डाइट जैसे हमारी दालें हैं, छोले हैं, राजमा है, इन सब मोटे अनाज जो है, जी, मिलेट्स का आजकल कितना ज्यादा बताया गया है, जैसे मैं बता रही हूँ, तो इन सब का नियमित रूप से प्रयोग करें। इससे आपका जो शुगर बढ़ने से जो वीकनेस है, थकान है, वो सारी भी बहुत अच्छी तरह से कवर होगी आपकी। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करे एक आम व्यक्ति कि हमको डायबिटीज हो सकता है या हो गया है? जी, जैसे जो प्रमेह के मुख्य लक्षण, डायबिटीज के जो मुख्य लक्षण है, बहुत ज्यादा भूख लगना, बहुत ज्यादा प्यास लगना है, बहुत ज्यादा यूरिनेशन होना, तो ऑल ऑफ सडन आपको ऐसा लगता है कि हम जितना रेगुलर खाते थे उससे आजकल हम ज्यादा खा रहे हैं, है ना, या बहुत ज्यादा बाद में रात में यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, या हमको कुछ चोट लग गई, छोटा सा चोट हमारे फिंगर में काटा लग गया और हील नहीं हो रहा है, तो या खांसी हो गई, वो बहुत दिनों से कंटिन्यू है, ठीक ही नहीं हो रही है, तो या सडनली हमारा वेट लॉस हो गया, या एक छोटी सी खुजली हुई पैर में, वो ठीक नहीं हो रही है, तो हमको डॉक्टर के पास तुरंत जाके या खुद भी कहीं भी लैब में जाके अपना शुगर टेस्ट करा लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि अगर इससे कि शुगर होने के बाद कहीं भी वो जल्दी, ये सारी चीज जल्दी ठीक नहीं होती शुगर लेवल बढ़ा होने से, तो आप अपना तुरंत जाके चिकित्सक से संपर्क कीजिए और खुद भी जाके लैब में अपना ब्लड टेस्ट करा लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कामिनी जी आपका, आपने आज बहुत अच्छी चीजें बताई। ये कॉमन बीमारी है मधुमेह जो है, और आम लोगों को होती है आजकल, ज्यादा परसेंटेज है इसका, और बहुत आसान तरीके से, घरेलू तरीके से आपने इसको बताया हमारे दर्शकों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यदि हम बाद में उसका इलाज करेंगे, उसके पहले हम उसका बचाव करें, और बचाव के लिए सबसे बढ़िया उपाय, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो आपकी जीवन शैली पे काम करता है। आयुर्वेद आप पर ऐसे काम करेगा कि आपको वो चीज, वो रोग हो ही ना, तो वो वहां से उपचार करता है कि आपकी जीवन शैली सही हो, और यदि आपकी जीवन शैली सही होगी तो मधुमेह जैसे जो कॉमन जो आजकल बीमारियां हैं वो आपको नहीं होंगी। चलिए आगे इजाजत दें, हम फिर से डॉक्टर साहिबा से किसी और मुद्दे पे बात करेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ और स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।